हम्म। तो दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता है कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से अहंकार का कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। ये जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। जनरली सामान्यतः हम बहुत यूज करते हैं जब भी हम प्रचार कार्य करते हैं, तो हम ये बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मक कर्ता अहम इति मन्यते। क्यों कहते हैं? बिकॉज हम ये सोचते रहते हैं कि हाँ मैं ही करने वाला हूँ, क्या मैं ही करने वाला हूँ। जनरली हमारा ये परसेप्शन रहता है कि जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, कोई थोड़ी करवा रहा। मैं अपने हाथ से मैं ही क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं ही पी रहा हूँ, मैं ही पैसे कमा रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आप देखेंगे जनरली बाहर जाएंगे सब बोलेंगे कि भाई भगवान भगवान जैसे कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि करने वाला तो मैं ही हूँ ना। जो मैं चीज कर रहा हूँ, चाहे मैं अगर ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाके पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरा घर चल रहा है। यहाँ पे भगवान ने आके थोड़ी दे दिया कि भाई लो भाई ये मैंने पैसे दे दिए, तुम चला लो अपना। ऐसा थोड़ी क्या है, मैं जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तभी तो मेरा घर चल रहा है। ऐसा थोड़ी कि भगवान आके थोड़ी पैसे दे दिए और चल रहा है। तो जनरली ये परसेप्शन हमारा, ये एक्चुअली भाव हमारा डेवलप हो जाता है कि जनरली हम बाहर के व्यक्तियों में देखते हैं कि सभी यही सोचते हैं कि कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही यानी कि सभी चीज का कारण है, यानी मैं ही क्या, ये जो अहम है वो धीरे धीरे बहुत इंक्रीज हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। यहाँ शिल प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि दो व्यक्ति जिनमें एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है। यहाँ पे दो प्रकार के व्यक्तियों की जो चर्चा हुई है, एक जो मालूम है भक्ति में रत है, जो भगवान की भक्ति करता है, और दूसरा जो कि संसारिक व्यक्ति है, जो मालूम है भगवान की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं करता। तो इन दो व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसमें श्लोक में एक और शब्द है, अब इनके लिए कुछ शब्द यूज हुए जैसे कि विमूढ़। विमूढ़ मतलब होता है मूर्ख, या सॉरी मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, और जो विमूढ़ होता है उसका मतलब होता है उससे भी ज्यादा मूर्ख, उससे भी गया गुजरा मूर्ख, वो विमूढ़ कहलाता है। तो हम देखते हैं कि जनरली हम देख सकते हैं कि सभी लोग क्यों हैं ये, क्योंकि रीजन इसका एक सिंपल सा रीजन है कि अज्ञानता। कि जब हमें मालूम है अज्ञानता होती है ना, तो हम समझ नहीं पाते। तो हम देखते हैं कि अज्ञानतावश जब ज्ञान है तो ठीक है भैया, ज्ञान होता है तो हमको ज्ञान कैसे मिलेगा, जब आप इन शास्त्रों का प्रॉपर अध्ययन कर रहे हो तो उसके माध्यम से आपको ज्ञान मिलेगा, या फिर किसी प्रमाणिक व्यक्ति से आप श्रवण कर रहे हो। लेकिन अभी जो हम देखते हैं ना, हमारे जो जो कल्चर में हमारे पास ना कोई प्रमाणिक व्यक्ति के पास हम जाते हैं, हम लोग किससे सुनते हैं, हमारे आसपास वालों से सुनते हैं। और उनसे सुन के क्या है, उसी हिसाब से हमारा क्या होता है, परसेप्शन। हमारा जो क्या कहते हैं परसेप्शन, कैसे परसेप्शन को हिंदी में कहेंगे हम, हमारा भाव उसी तरीके से डेवलप हो, उसी तरीके से विकसित हो जाता है। जैसा सामने वाले ने बोला उसको हमने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, उसी को वैसे ही स्वीकार कर लिया। हम मालूम है क्या है कि हम अपनी बुद्धि का यूज नहीं करते। और जैसे मैंने प्रीवियस कक्षा में भी हमने इस विषय में चर्चा किया है कि हमको मालूम है बुराइयां बहुत पसंद होती है, हमें बुराइयां बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो हम अच्छाई किसी के अंदर देखते नहीं है। पहले उसके अंदर हम बुराई देखते हैं, और बुराई देखेंगे उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई ये उसके लायक है कि नहीं। और हम कंपेयर किससे कहते हैं, कौन कितना कम बुरा है, जो जितना कम बुरा है वो अच्छा है। तो हमारे तो प्रमाणिकता इससे नहीं होती। प्रमाणिकता मतलब ये होता है कि जो साधु शास्त्र
जो होते हैं और वाणी, अगर ये तीनों एक है तो वो व्यक्ति प्रामाणिक है। जो चीजें व्यक्ति बोल रहा है वही शास्त्र बोल रहे हैं, ठीक है। ये तीनों अगर आपके और जो शब्द भी वही है, तो अगर ये तीनों साथ में है तो उसे हम कहेंगे वो प्रामाणिक व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्तियों से हमें क्या लेना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए। चलिए हम भौतिक हम श्लोक पे आते हैं वापस से। तो यहाँ पे विमोर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो प्रकार के व्यक्तियों की बात हो रही है, एक भक्त और एक अभक्तों की बात हो रही है। आप सामान्यतः हम देखेंगे कि दोनों के जो क्रियाकलाप है वो सेम से हैं, एक जैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी उठता हूँ, एक यानी कि जो नॉन डिवोटी है, जो भक्त नहीं है, वो भी सुबह उठता है, मैं भी उठता हूँ, ठीक है। वो भी क्या करता है कि यानी कि स्नान करेगा, ब्रश करेगा, वो मैं भी वही करूंगा। फिर वो भी खाना खाएगा, हम भी खाना खाएंगे, वो अपने काम पे जाएगा, हम भी काम पे जाएंगे, ठीक है। फिर वो रात को आएगा, खाना खाएगा और जो क्रिया है वो करके फिर सो भी जाएगा। तो जो काम हम कर रहे हैं वो काम वो भी कर रहा है, तो क्या डिफरेंस है? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है आप में से? कृष्ण भावना भावित है। अच्छा अच्छा। ठीक है। मरिया प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कृष्ण में जुड़ा हो जो, हाँ। अब जब अगर अगर हम जब भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, कृष्ण से कनेक्टेड रहते हैं, तो उससे क्या है कि हमको एक्चुअली ज्ञान है। ये एक्चुअली दोनों में एक चीज का डिफरेंस है, वो है ज्ञान का अंतर होता है। जैसे उनका जो ज्ञान होता है, हम जो यूथ क्लास हो रहा है उसमें हम ये डिस्कस करें कि अलग अलग प्रकार की हमारी क्या चेतना होती है। जैसे एक होती है आपकी क्या कहते हैं, कवर्ड चेतना, मतलब आच्छादित चेतना। एक होती है संकुचित चेतना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्शियसनेस। एक होती है मुकुलित चेतना, बडिंग कॉन्शियसनेस। एक होती है क्या कहते हैं, ब्लूमिंग चेतना, ब्लूमिंग मतलब कि विकसित। और एक होती है पूर्ण विकसित चेतना। तो जो कृष्ण भावना भावित में, तो उसकी चेतना, उसके कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है। एक जो भौतिक संसार का व्यक्ति है उसका कॉन्शियसनेस और एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति क्या सम्मिलित है उसका कॉन्शियसनेस, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि आपके देखने का नजरिया और एक नॉन बाहर बाहर के व्यक्ति के देखने का नजरिया बहुत अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक भक्त अगर किसी को भी दिखेगा तो बोलेगा अरे वो माला नहीं कर रहा, वो भगवान के बारे में नहीं जानता, तो उसे इस चीज का आएगा। वो किसी को माला में क्रिटिसाइज नहीं करेगा, तुम ये नहीं करे, तुम वो नहीं करे, उसको समझ में आएगा क्या संभाव। लेकिन जो एक आप बोलेंगे जो संसारिक व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, कंपेयर करना ज्यादा करेगा। वो कंपैरिजन ज्यादा करेगा, भाई इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, ये सारी चीजों से वो कंपेयर करेगा। इसमें भी यहाँ पर शास्त्रों में ये बोला जाता है कि देखिए, ज्ञानी में भी क्या, अज्ञानी की भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। कुछ क्या होते हैं कि आपके जो होते हैं अज्ञानी होते हैं, कुछ होते हैं आपके क्या कि मिथ्या ज्ञान जिनमें होता है। किस कुछ में क्या, अज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी और मिश्रित ज्ञानी, ये तीनों कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। अज्ञानी मतलब पढ़ा लिखा कुछ नहीं जानना, वो अज्ञानवश है, मूढ़ा ही है पूरी तरीके से। एक होते हैं मिथ्या ज्ञानी। मिथ्या ज्ञानी मतलब कि वो अपने से मालूम ज्ञान प्रोड्यूस करना, मतलब मिथ्या ज्ञान प्रोड्यूस करना। जैसे हम वैज्ञानिकों की बात करते हैं, वैज्ञानिकों को हम जनरली इसकी कैटेगरी में रखते हैं, इसके कैटेगरी में हम रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान है। क्योंकि अगर हम भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष कौन? वैज्ञानिक है कि नहीं? सबसे ज्यादा ज्ञानी इंसान होंगे वैज्ञानिक। लेकिन जो ज्ञान है उनका कैसा ज्ञान है? भगवान नहीं है, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। ये देखो, मोबाइल फोन बनाया तो हम लोगों ने क्रिएट किया। ये ईयरफोन आप यूज कर रहे हो, किसने किया? मैंने किया, ठीक है। यदि मालूम है भगवत गीता अगर लिखी हुई प्रिंटिंग प्रेस पे, ये हमने यानी कि की है। ये जो क्या है, जो अल्टर वगैरह सारा चीज देख रहे हो, ये हमने क्रिएट किया है, मतलब कि टोटल खुद पे। तो ज्ञान क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो सोच रहा है कि जो भी चीज बनाया है वो तो मैंने ही बनाया है। तो धीरे धीरे उसका अहंकार क्या होगा, और बढ़ता जाता है। ये जो ज्ञान है अज्ञान की कैटेगरी में आता है। क्योंकि दो प्रकार की विद्या होती है, एक विद्या होती है और एक अविद्या होती है। तो ऐसी विद्या जो कि भगवान के विषय में हमको बताए, द नॉलेज विच टेल अस अबाउट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो वही विद्या को हम क्या, उसे ही हम विद्या कहेंगे। लेकिन ऐसी विद्या जो हमको भगवान से दूर ले जाए,
ऐसी विद्या जो हमको भगवान से दूर ले जाए, वो अविद्या की कैटेगरी में होता है। तो तथाकथित जो हमारा अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जो साइंस जो बोलते हैं, वो हमको भगवान से दूर ले जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि आज के समय में जो बच्चे होते हैं बुक्स को पढ़ते हैं तो उनका धीरे धीरे फेथ कम हो जाता है। कुछ दिनों पहले हम एक माता जी ने हमको बताया था कि एक पेरेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा मालूम है भगवान के रूम में जाता ही नहीं। तो माता जी बोला क्या, माता जी से उन्होंने उनकी फैमिली ने डिस्कस किया, तो माता जी बताया, उनकी माता जी बोलती हैं कि वो बोलती है जो पर वर्षा कैसे होती है, वाटर साइकिल है, जो वाटर साइकिल है उससे पानी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद खाना कैसे बनता है, मम्मी बना के दे देती है। तो सब कुछ तो यानी कि इंसान ही कर रहा है, तभी तो इंसान कर रहा है, ये साइंस के थ्रू हो रहा है। पंखा कैसे घूम रहा है, पंखा घूम रहा है इलेक्ट्रिसिटी से घूम रहा है। मोबाइल जो चल रहा है वो सब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। फिर बैटरी है, डेटा है, ये सब से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि बच्चे के मन में ये होगा कि जो जितना भी कुछ है वो किसके कारण है, साइंस के कारण है। भगवान कहाँ है? जो हमारा कंफर्टेबल लाइफ हम जी रहे हैं वो सारा साइंस के कारण ही है। तो फिर तो यहाँ पे तो भगवान जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो क्या हो गया कि ये कैसा ज्ञान हुआ, इसका ज्ञान। क्योंकि जो साइंस है वो टोटल, क्योंकि जहां पे, क्योंकि अगर साइंस ने भगवान की सत्ता को एक्सेप्ट कर लिया तो वहां उसकी वैल्यू खत्म है। जो वैज्ञानिक है, इतने बड़े बड़े उनके प्रोजेक्ट्स हैं, क्यों चल रहे हैं, क्यों फंड हो रहे हैं? बिकॉज अब वो सभी को इतना मूर्ख बना के रखे भगवान नहीं है, और लोग बाग उस पर बिलीव कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए वो पैसा लगा रहे हैं। तो साइंटिस्ट अपने अहंकार को मालूम में बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक नया इन्वेंशन किया, बोले देखो हमने ये नया कर दिया है, ये देखो मोबाइल डेवलप कर लिया, देखो बिना, आप लोग पहले मालूम चिपके रहते थे कहाँ से, दीवार से, या फिर वहां पे पास, मोबाइल के पास। अब देखो हमने क्या वायरलेस कनेक्ट कर लिया। अब ये धीरे धीरे यानी कि सो कॉल्ड डेवलपमेंट दिखा दिखा कर क्या है कि लोगों को बोले कि आप लगाओ, हम पे पैसे लगाओ, हम पे इन्वेस्ट करो। तो लोगों का क्या हो रहा है, अहंकार, उनका अहंकार और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और खत्म नहीं हो रहा। तो इसलिए मालूम है वैज्ञानिकों को जनरली हम विमूढ़ कहा जाता है। ऑल दो, भले ही कि मालूम है जो, यस, कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बन रही है, लेकिन हमको आलसी ही बना रही है। आप देखेंगे कि अगर विज्ञान के माध्यम से जो भी चीजें हमको मिल रही है, धीरे धीरे हमको मालूम है आलसी बना रही। पहले व्यक्ति मालूम है सारा काम खुद करता था, आज के समय में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे आपके इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन आलसी भी हो चुके हैं। पहले हम बात करें, मोबाइल नहीं था हमारे पास, तो हम लोग यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे रहते थे। दिन भर कुछ ना कुछ कार्य होते थे, सब क्या, अध्ययन करना हुआ, या कीर्तन करना हुआ, या फिर घर के विभिन्न प्रकार के कार्य करने में लगे रहते थे। लेकिन आज के समय में हमारा जो आधा ध्यान है सिर्फ मोबाइल में रहता है। माताएं जो होती हैं, कई माताएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ मोबाइल में ही लगी रहती हैं। बच्चे का क्या हो रहा है, टिफिन टिफिन के, हमारे स्कूल में एक बार, क्या अभी जस्ट कल की बात, परसों की बात है, जब स्कूल बंद होने से पहले मम्मी ने क्या किया, टिफिन में आटे भेज दिया। माँ का ध्यान कहाँ है पता नहीं, उन्होंने वाले में टिफिन में उनको क्या भेजना चाहिए था, खाना भेजना चाहिए, आटे भेज दिया। ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि भैया कॉन्शियसनेस हमारा कहाँ नहीं है। हमारा कॉन्शियसनेस क्या है कि उस मोबाइल के अंदर लग गया। हमारा कॉन्शियस कहाँ लग गया? उस मोबाइल के अंदर लग गया। हमारा कॉन्शियसनेस यानी कि बच्चे के केयर पे नहीं है। हम बोलते हैं कि बच्चे लोग यानी कि क्या कर रहे हैं पता नहीं। भैया माँ जो होती है, माँ पिताजी होते हैं, भैया अब मोबाइल की दुनिया से आप बाहर निकलो, आप अपने बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। तो ये क्या है, तो यही कहना चाह रहा हूं कि सिंपल है कि टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है, भले ही हमारे लाइफ को बहुत एडवांस कर दिया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के कारण ही है कि हम मालूम है धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं, और अपने आप को मालूम है सोच रहे हैं कि जो साइंटिस्ट एडवांटेज है उसको बोले, हम उसको अप्रिशिएशन करते जा रहे हैं। पहले ये था कि मालूम है एटलीस्ट गुरु से मिलने की इतनी आतुरता होती थी, ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन है, आतुरता कम हो चुकी है। पहले वो जो था कि फिजिकल गुरु से दर्शन नहीं हुए कितने साल हो गए, जाना है, वो ईगरनेस, अब तो ऑनलाइन दिख रहे हैं ना, सब कुछ मिल रहा है ऑनलाइन। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट, हाँ कंफर्टेबल भी है, लेकिन आपको मैंने कुछ ड्रॉबैक्स भी आपको बताए हैं। तो ज्ञान का
इसलिए मालूम है हम लोग को, इसलिए साइंटिस्ट के ज्ञान के थ्रू हम लोग बहुत कन्विंस हो जाते हैं, एंड फिर उस अज्ञानता में पढ़कर धीरे 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 हम क्या भगवान को विस्मृत होते जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो कंट्रोल कर रहा है ये प्रकृति करती है। बिकॉज अगर आपका शरीर की रचना भी हुई तो प्रकृति के माध्यम से ही हुई। आपका जो शरीर है क्या पंचभूतों से मिलकर, 8 यानी कि जो मेन सा सब्सटेंस है उससे बना हुआ है, भूमि रापो वायु। तो जो आपका जो भूमि जल वायु, तो ये प्रकृति से आपका शरीर का यानी कि रचना हुई है। आप इससे ही रचित हुए हैं और इसी पे ही आप मिल जाएंगे। और आपको कंट्रोल करने ही वाली जो है वो प्रकृति ही है। आपको पता है कि 2 प्रकार की मालूम है एक्शंस होते हैं, एक वॉलंटरी एक्शन होता है, एक नॉन वॉलंटरी एक्शन होता है। मतलब कि एक ऐसे, और हिंदी में मैं इसके मतलब नहीं जानता, सॉरी। तो दो एक यानी कि, तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हम करते हैं और कुछ क्रियाएं जो स्वतः चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये बताइए, आप अपने पलकों पे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप अपने बारे में हार्ट बीट को खुद रोक सकते हैं? ठीक है, नहीं रोक सकते। क्या आप ये बताइए कि आप मालूम है, आपके कहते हैं सांस को रोकना अपने आप बंद कर सकते थोड़े समय के लिए? कोई व्यक्ति बोले कि मैंने खुद को यानी सुसाइड कर लिया, आंखें सांस रोके, पॉसिबल ही नहीं है। कोई बोले कि मैंने अपना नाक बंद किया, मुंह बंद किया और हो गया, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये कैसी क्रियाएं हैं? ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रकृति करवाती है। मतलब ये प्रकृति के कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप क्या जा रहे हो अंदर जाके, आपने खाना खाया है, ठीक है, आपने खाना खाया है, आप ये बोलिए जरा, एक बड़ा निवाला जाता है सीधे अंदर गया तो तुरंत बाहर आ जाता है, तुरंत बाहर आ जाता है। उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका आपके शरीर में कंट्रोल नहीं है। आपका जो पाचन क्रिया हो रहा है, क्या आप करे अंदर गए और आपने जाके मान लो पीसा पासा सब कुछ आपने किया? नहीं किया। किसने किया? जठर अग्नि। आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एक होती है जठर अग्नि। जो जठर अग्नि मिलकर जो है इसके अंदर उसको तोड़ती है। क्या आपने डाइजेस्ट किया? बोला नहीं, घुसा दिया ब्लड में, उसके जो आपने अब्जॉर्ब किया एक एक यानी कि रस को उसके अंदर घुसा दिया? नहीं, अंदर आपका ये पूरा मैकेनिज्म डेवलप है, पूरा तकनीक डेवलप है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपके ब्लड में जो न्यूट्रिशन है, जो यानी पोषक तत्व है, उसके अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद आपके हर अंग में पहुंचते हैं। हर अंग में पहुंच के फिर यानी कि क्रियाएं होती हैं और आपको ऊर्जा मिलती है, जिससे आप काम कर पाते हैं। मतलब कि आपका आपके शरीर पे कंट्रोल नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि आप पूरे दुनिया में कंट्रोल नहीं, आपका शरीर पे कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल आप नहीं कर सकते, ये प्रकृति है जो इसको कंट्रोल कर रही है। देखिए, हम यहीं पे लिखा है ना, प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वसा। मतलब ये जितनी भी चीजें हो रही है प्रकृति के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, आपके द्वारा नहीं। तो इसलिए फिर किस चीज का हमको घमंड होता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं? अगर कोई बोले ना कि मैं ही कर रहा हूं, बोले ऐसा कर भाई, अपनी पलके तुम्हारी झपकनी बंद नहीं हो, तुम झपकाना नहीं। वो खुद वो उतना नहीं कर सकता। तो इसका एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हाँ, प्रकृति मालूम है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कर रहे, क्यों कर रहे हैं, ऐसा लगता क्यों है हमें? रीजन, इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि पहले आप देखेंगे एक्टिवा, देखेंगे आप एक्टिवा, आप लोग आप चलाते हैं, तो आपके बच्चे भी यानी कि क्या जिद करते हैं कि हमको भी एक्टिवा चलानी है, बोलते हैं कि हमको भी एक्टिवा चलानी है। तो बच्चे को क्या करते हैं, सामने खड़ा करते हैं, बच्चा ठीक है, वो उसके हैंडल को पकड़ लेता है और वो ये सोचता है, वो बोलता है, जिद करने लगता है, बोला ठीक है भाई, इसको हैंडल के पकड़ा देते हैं और साइड से आप कंट्रोल करते हैं। और क्या बच्चों को क्या लगता है, मैं चला रहा हूँ, बच्चों को क्या लगता है, मैं चला रहा हूँ, लेकिन वस्तुतः कौन चला रहा है? आप ही चला रहे हैं। तो आप क्या, यहाँ पे मैं कोरिलेशन ये देना चाहता हूं कि आप जैसे प्रकृति है, प्रकृति क्या करे, हमारे हाथ में हमको हैंडल दे के रखा है, लेकिन चला कौन रही एक्शन में? प्रकृति है। तो ये सोच लेना कि नहीं मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये मूर्खता है। तो सारा कुछ जो है कंट्रोल किसके थ्रू है? आपके प्रकृति के द्वारा कंट्रोल है। अब प्रकृति को कौन चला रहा है? शास्त्र में एक कहा जाता है, प्रकृति का एक नाम है आपका हरि, भगवान। प्रकृति को चलाने वाले कौन है? भगवान है। इसका इस तरीके से कंपेयर किया गया है कि भगवान और ये जो प्रकृति वो एक ब्रश की तरह है। ब्रश में एक पेंटर होता है ना, पेंटर के हाथ, पेंटर क्या करता है? ब्रश के थ्रू पेंटिंग करता है, राइट? तो वो जो ब्रश है, जो ब्रश आप देख रहे हैं, वो क्या है?
वो क्या है, आपकी प्रकृति है, और चलाने वाला कौन है? पेंटर, मतलब भगवान। तो सबको जो करने वाले हैं भगवान है, लेकिन मालूम है लेकिन इसमें मालूम है इच्छा, हमारी इच्छा है। देखिए, हम भगवान के संतान हैं, ये तो निश्चय आप सभी को पता है कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल सोल है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो यहाँ पर अगर जीवलोक में आए तो भगवान क्यों? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के कारण आए। थोड़ा सा कम करो, इको कम। हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हम भगवान के, हरि बोल, बंद हो गया। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके। तो मैंने बताया कि जैसे हम भगवान के क्या है, पार्ट एंड पार्शल है, हम भगवान के अंश हैं। तो इस अगर प्रकृति में आए तो क्योंकि हमने हमारी स्वतंत्रता के कारण आए हैं। तो कुछ हमारी इच्छाएं भी होती हैं। तो इच्छाएं जो होती हैं उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या बताइए कि स्वतंत्र रह के हम ज्यादा खुशी रहते हैं कि एक तरीके से थोड़ा सा, यानी कि किसी के अधीन रहकर? मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि हम पूरी रूप से स्वतंत्र रह के ज्यादा खुश रहते हैं कि या फिर किसी की अधीनता स्वीकार करके हम स्वतंत्र रहते हैं? अच्छा लगता है, किसमें ज्यादा खुशी है? स्वतंत्र रहकर। एक जो अनाथ बच्चा है वो तो स्वतंत्र है, क्या वो खुश है? हम किस लिए खुश हैं? क्योंकि हम हमारे माता पिता के गाइडेंस में है, हमारे पति के गाइडेंस में है, या कोई हमारा टेक केयर करने वाला है, तो हम उसके क्या है, इंस्ट्रक्शन सुनते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई नहीं होगा तो हम तो अनाथ है ना। हमारे ऊपर किसी ना किसी की तो अथॉरिटी है। एक स्कूल में अगर हम जाते हैं तो बच्चा किसके अंदर होता है? शिक्षक के अंदर होता है, किसी अंतर्गत होता है। घर में आता है तो पेरेंट्स के यानी कि जो माता पिता है उसके अंदर, यानी कि अंतर्गत होता है। तो आप देख रहे हैं कि वो किसी ना किसी की अधीनता में है, तभी वो सुखी है। लेकिन अगर वो स्वतंत्र बोलेगा, भैया ठीक है, एक अनाथ बच्चा भी है, वो क्या खुशी खुश है? ना उसे खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, कुछ किसी का ठिकाना नहीं। तो कहा जाए तो स्वतः अधीनता में खुशी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इंडिया में वालों डिक्टेटरशिप ला दो, पर यह कि ऐसी अधीनता जो अच्छी अधीनता की बात हो रही है। जैसे हम हमारे माता पिता के अधीन है, क्या वो हम पे जबरदस्ती का दबाव डालते हैं क्या? वो हमारे लिए क्या अच्छा सोचते हैं, इसलिए उनकी अधीनता हमको अच्छी लगती है। या फिर हम अगर इस सेंटर में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन है? ताकि मालूम है आप, एक इंग्लिश लिटरेचर में हमको एक बुक थी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक बुक थी। उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे, 8 साल से लेके 15 साल के बच्चे प्लेन में जा रहे होते हैं, प्लेन उनका मालूम है क्रैश हो जाता है एक द्वीप में। अब जैसे ही द्वीप में क्रैश हो जाता है तो सारे बच्चे मालूम है क्या हो जाते हैं वहां पे? अनाथ टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता तो है नहीं, क्रैश हो चुका है। तो उसमें सबसे बड़ा बच्चा 15 साल का, सबसे छोटा बच्चा 8 साल का, ये सारे बच्चे हैं। अब बच्चे ही बच्चे मालूम सब कुछ अपने आप को मैनेज करें, वो क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह स्वतंत्र है। तो वहां पे कुछ बच्चों ने क्या हुआ, कुछ बच्चे अच्छे, कुछ बच्चे एक ग्रुप में हो गए, दूसरे बच्चे दूसरे ग्रुप में हो गए। अब देखेंगे उनकी मानसिकता कैसी हुई कि कुछ बच्चे जो हुए कि एक लीडर बना, तो कुछ लोग उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, तो उनका एक अलग, दूसरों का अलग ग्रुप बन गया। तो दूसरों ने बोला कि नहीं, हम तो विद्रोह करेंगे, सामने वाले को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब वो छोटे बच्चे, 15 से 8 साल के ही बच्चे, तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में देखिए जरा कैसी भावना उत्पन्न हुई कि उन्होंने मालूम है दूसरे को मार दिया, एक बच्चे को अपने, ऐसी भावना हुई कि मार दिया, मारने बच्चे को, तो हाँ बच्चे को मार दिया, पत्थर से उठा के पटक दिया। तो ये भाव, ये स्वतंत्रता का नतीजा कि जब हम स्वतंत्र होते तो हमारे विचारों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। हमारे जो विचार होते हैं पूरी तरीके से अनकंट्रोल रहते हैं, और उस अनकंट्रोल विचार में हम क्या देखते हैं, मैं क्या देखते हैं, मैं, कि मैं कैसे संतुष्ट हूं। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हर जगह पे क्या होना चाहिए, मैं। क्योंकि आप देखेंगे कि क्या हमारे विचार क्लैश क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है कि अलग अलग यानी सोचने का नजरिया है। क्योंकि मेरा नजरिया अलग है, इनका नजरिया अलग है, आप सभी का यानी कि नजर अलग अलग है।
अब मैं ये चाहूंगा कि सीधी बात है कि जो मुझे अच्छा लगता है वही होना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है वही होना चाहिए, नहीं हुआ तो करवा लूंगा। यही तो कॉज है ना, रीजन यही है कि जो आप ये जो क्लैशेस हो रहे हैं, हमारे विचारों में क्लैशेस हो रहे हैं, रीजन ये कि हम अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं। वहां पर भी जो स्टोरी में है, बच्चा अपने आप को संतुष्ट करना चाह रहा था, छोटा एक बच्चा। तो उसने क्या किया कि एक पूरा जाल रचा। एक बच्चे को मालूम है बुलाया, उसको उठा के सब पहाड़ से नीचे फेंक दिया। एक जो सुअर है, सुअर का मालूम पूरा इतना मालूम है उनके अंदर वहां के, एक सुअर का मालूम है सर काट दिया, उसको मालूम एक क्या कहते हैं लकड़ी में टांग दिया, और उसको इतना हीनियस कर। तो स्वतंत्रता मालूम है हमको क्या कर देती है, हमारे विचारों को कंट्रोल करती है। जिसके कारण जो हमारे विचार क्या होता है, हमारे अपने आप को ही तुष्ट करना चाहते हैं, दूसरों के यानी फेवरिज्म नहीं देखते कि दूसरा ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहा, यही क्या चीज है, आपका अहंकार है। तो इसलिए हमें क्या है कि एक अच्छी आधीनता स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता हो गए, हमारे गुरुजन हो गए, तो ये हमको क्या करते हैं, सही रास्ते सही मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए ऐसी हमको मालूम है अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। तो कैसे करेंगे स्वीकार अच्छी अधीनता? तो जो गुरु के निर्देश हैं उसको उसको पालन करके, तो जनरली जैसे आप लोग सेंटर आते हैं, कथा सुनते हैं, तो धीरे धीरे मालूम है क्या होता है, इससे ज्ञान, जब ज्ञान हमको आता है तो क्या होता है, संभाव की भावना होती है। हम क्या बोलते हैं जब भी हम लोग किसी को कुछ ज्ञान देते हैं, ये बोलते हैं कि सेंटर में क्या होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। सेंटर में खुद नहीं होना चाहिए, सेंटर में कृष्ण होना चाहिए। अगर बीच में अगर कृष्ण होंगे तो हर कोई अगर वर्क कृष्ण की तुष्टि के लिए कर रहा है तो सभी खुशी रहेंगे। लेकिन हम खुद की तुष्टि के लिए करेंगे तो हम अपने अहंकार को पोषित करते रहेंगे। तो हम जब ये क्या बोला जाता है, जिसका जो भी श्रेय दे रहे हो वो भगवान को देना चाहिए। अब देखेंगे बाहर के जो लोग हैं वो श्रेय खुद को देते हैं। बड़ी बड़ी मालूम है जैसे आश्रम खुलवा दिए, बड़े बड़े आश्रम, या फिर कंबल दान किया, बोला मैंने दान दिया, मेरी संस्था ने दान दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ईगो बढ़ता जा रहा है। तो मैं 15 मिनट में थोड़ा जल्दी कंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पर हमारा अहंकार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमको क्या करना है कि उस अहंकार, अगर जो एक नॉन भक्त, यहीं पर तो थोड़ा यही तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, एक भक्त और एक अभक्त पर। जो भक्त होता है वो सारा क्रेडिट किसको देगा, भगवान को देगा। कि जो फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छे मार्क्स मिले, क्यों मिले, भगवान आपकी कृपा थी जिसके कारण मैं अच्छे मार्क्स ले आया। नहीं मिले तो मेरी कुछ ना कुछ गलती होगी। बाहर वाला क्या बोलेगा, नहीं हुआ, बोला नहीं, हो गया तो बोला मैं, नहीं हुआ तो बोला मेरा साथ ही नहीं दिया इसने। दोष किसको देगा, अगर हो गया तो खुद को क्रेडिट लेगा, नहीं अगर नहीं हुआ तो बोलेगा ये भगवान भगवान जैसा कुछ नहीं होता है। मैं गया था वहां पे आने के प्रसाद चढ़ा के, मेरा कुछ करा ही नहीं भगवान। ये होते नास्तिकतावाद। यही डिफरेंस है। एक डिवोटी क्या है, चाहे सुख हो, सुख में हो या दुख में हो, दोनों केसेस में भगवान को थैंकफुल होता है। अब मैं थोड़ा सा इच्छाओं के बारे में बोलूं कि भाई ये अहंकार क्यों आता है, जो इसका थोड़ा सा इसका एक रीजन है, आपकी इच्छाएं भी हैं। कि जैसे मैंने बोला ना, हर किसी के अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं। तो इच्छाएं कैसे होती है, एक्चुअली ये पूर्व जन्म के जो होते हैं, पूर्व जन्म के से कुछ प्रेरित होती हैं इच्छाएं हमारी। क्योंकि हर किसी के मन में कुछ इच्छाएं जरूर होती है, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इसके संबंध में एक छोटा सा मैं कथा बताऊंगा कि ऋषि वशिष्ठ थे, उनकी एक पुत्री हुई। तो उनकी पुत्री जब यानी कि बड़ी हो गई तो उन्होंने उनका विवाह करना चाहा। तो तो वो गए पहले सूर्य देवता के पास, बोले कि इनसे क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए, इससे शादी कर लो। तो पुत्री ने कहा कि ये तो बहुत गर्म है, इनके पास तो मैं रह ही नहीं सकती। फिर बोले ठीक है, सूर्य देवता बोले आपसे स्ट्रांग कौन है, बोले बादल, मेघ, क्योंकि वो मुझे ढक लेते हैं। तो बादल के पास ले गए। तो बादल बोले कि इनसे, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत चंचल है, इधर उधर एक तरह घूमते रहते हैं, इनके मैं इनसे भी शादी नहीं करूंगी। तो फिर बादल से पूछा कि आपसे कोई यानी कि श्रेष्ठ बताइए। तो बोले कि वायु। तो वो वायुदेव के पास गए, इनसे बोले अरे ये भी बहुत, ये तो इधर उधर चलते रहते, इधर दिक्कत हो जाएगा। तो उनसे भी मालूम है, बोले कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, बोले पर्वत। तो पर्वत के पास ले गए, तो पुत्री इनसे विवाह कर लीजिए। अरे ये तो बहुत विशाल और एक ही जगह पर टिके रहते हैं, इनके साथ तो मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती। तो बोले कि ठीक है। तो पर्वत से पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है।
बोला चूहा, क्योंकि वो मेरे अंदर ही मालूम क्या कर देता है, छेद कर देता है। तो जो पुत्री तुरंत रेडी हो जाती है कि हाँ हाँ मैं इसी से शादी करूंगी। क्यों? क्योंकि जो उनकी पुत्री थी वो पूरे जन्म में थी चूहिया। तो जैसे ही क्या होता है कि हम हमारे जो मन के हिसाब से जो चीजें होती है ना, हमारी इच्छा अंदर से है, जो पूर्व कर्म जो हुए थे, जो पूर्व कर्म के जो हमारे लक्षण थे, जब यहाँ पे हमको वही जब सेम माहौल मिलता है तो हम उसके लिए फेवरेबल हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब इस्कॉन वाले आ जाते हैं तो आप जाके सीधे, कुछ लोग डायरेक्ट आते हैं, अरे आप इस्कॉन से हैं क्या? हम भी ट्रेन में जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे। तो एक फैमिली में भगवत गीता के लिए हम निकले। एक फैमिली ने बोला कि अच्छा आप इस्कॉन से हैं क्या? बोले हाँ इस्कॉन से। उन्होंने तुरंत भगवत गीता ले ली। तो एक्चुअली कैसी है, जो ये रिजल्ट किसका है कि हमने पूरे जन्म में भक्ति की है, उसका रिजल्ट है कि हम मालूम है कि जब भक्त हमको दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उनके साथ हो लेते हैं। अगर हमारे पूर्व जन्म के ये स्वीकृति है उसकी, उसी तरीके से अगर पूरे कर्म भी हमारे पूरे जन्म में हुए हैं, हमने बहुत किया, मालूम कि पिछले जन्म में हमने खूब शराब पी थी, खूब ना मद्यपान किया था, नशे में रहते थे, तो जैसे हमको मालूम है शराब की बोतल दिखेगी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी ओर से। तो जो कुछ इच्छाएं हैं वो पूरे जन्म से भी हमको प्रेरित होती है, और इच्छा में किसी का वैसे, और दूसरा है कि कुछ एसोसिएशन के कारण भी होती है। संघ के कारण करके, संघ से भी मालूम है हम धीरे धीरे इच्छाओं को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो आपके पास वो तो हमें चाहिए कि मालूम है जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को मालूम है हम पर हावी ना होने दें। ऐसी इच्छाएं करनी चाहिए, सद इच्छाएं करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि कल्याण हो। स्पेशली जो हम लोग, क्या होता है विभिन्न प्रकार के एक और चीज है कि जो हमारे भाग्य, चलिए हम भाग्य की भी बात करते हैं कि जो हमारे भाग्य में नहीं है। हाँ, भाग्य भी यहाँ पर देखिए, पूर्व जन्म के कर्म भी और हमारा जो भाग्य है। हम जब बताते हैं किसी व्यक्ति को भाई कि हमको जो अभी मिल रहा है वो एक्चुअली क्या है, रिजल्टेंट है, परिमाण है किस चीज का, हमारे पूरे जन्म के कर्म, हमारे इस जन्म में हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी, और तीसरा जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, परिमाण है, वो हमको मिलता है। तो हमें जैसे कि बोलते हैं ना, किसी ने मालूम है इच्छा करे खूब पैसा कमाए, खूब पैसा भर भर के पैसा कमाए, लेकिन आखिरी में वो भोग नहीं पाता। आपने देखा बहुत से लोग है ना, कमा बहुत लेते लेकिन जिंदगी कमाते कमाते रह जाती है और वो उसका भोग भी नहीं कर पाते। अगर आपके भाग्य, क्योंकि वो आपके भाग्य में नहीं है। तो ये तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। तो यहाँ पर आप लोग कितना, 53। सो तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है एक भौतिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के चेतना में, ज्ञान में, कि जो एक भौतिक व्यक्ति होता है वो हर चीज का क्रेडिट खुद लेते हैं। अपनी इच्छाएं जो होती हैं, इच्छाओं को बढ़ाता है, और इस इच्छाओं को वो जो भी चीज करता है तो उसको ये समझता है कि जो भी चीज मैंने किया है मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। लेकिन जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सारे चीज का जो क्रेडिट है भगवान को देता है, क्योंकि उसे पता है कि जो जितनी भी चीजें हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है। चाहे ये हवा हो, चाहिए जो उसका शरीर जो उसको बना, ये जो शरीर बना है, शरीर की क्रियाएं हो, किसी को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ जो प्रकृति ही है वही इसको कंट्रोल कर सकती है। तो ये मालूम है क्या, यही जो अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करना होता है। तो बात आता है कि जो अहंकार है, क्या सिर्फ क्या सिर्फ नॉन डिवोटीज में होता है, डिवोटीज में नहीं होता है क्या? देखिए ऐसा नहीं है कि हम सभी क्या है अभी प्रैक्टिस स्टेज में, हम सभी अभी प्रैक्टिस स्टेज में हैं। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या है पूर्ण तौर से, यानी कि भैया हमारे अंदर तो रत्ती भर अहंकार नहीं है। भैया सीधी बात है, मैं भी व्यास आसन बैठा हूं, अगर किसी दिन मुझे बोला नीचे बैठना हो तो कभी कभी थोड़ा तो मन में आएगा, अहंकार आएगा। ये एक्चुअली अहंकार, और जहां पे अहंकार होता है ना, भगवान तुरंत वहां पे खत्म कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, चैंटिंग सेशन कर, जब हम चैंटिंग करते हैं, करते करते भूल जाते हैं, भगवान ही ध्यान नहीं रहते, बस वो वॉलेंट्री, भगवान स्मरण में नहीं रहते। हम क्या करें, माला करते जा रहे हैं, मन के आगे बढ़ते जा रहे हैं, भगवान को हम भूल गए। क्यों भूल गए? रीजन ये है कि एक्चुअली वहां हमारा अहंकार हो गया, मैं तो जप रहा हूँ, मैं तो माला कर रहा हूँ, वो तो हो कर ही रहा हूँ ना, तो मैं, जहां पे भी अहंकार आए वहां पे भगवान वहां से हट जाते हैं, तुरंत हट जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जो अहंकार, देखिए, तो अहंकार बहुत सारी चीजों का हमको हो सकता है। जैसे आप जनरली क्या होता है कि हम लोग किसी सेवा को अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे मालूम है, फॉर एग्जाम्पल कोई कीर्तन कर रहा है,
कीर्तन में बहुत एक्सपर्ट है, मान लीजिए उसको एक दिन हमें कीर्तन नहीं दिया, तो उसके अहंकार में चोट लग जाएगी। अरे आपने क्या, अरे मुझे कीर्तन नहीं दिया, मैं तो बोला इतना अच्छा कीर्तन करता हूँ, मेरे जैसा कीर्तन करने वाला कोई नहीं है। कोई बोलता है सेवा, अरे मुझे सेवा नहीं मिला, मैं तो सेवा के लिए ही बना और मुझे कोई सेवा नहीं दे रहा, मुझे कोने पे रख दिया। तो एक्चुअली क्या है, जो भी चीजें हम कर रहे हैं तो कृष्ण के सेंटर में कर रहे हैं। जो भी सेवा मिली, जितनी मिली उतना करे, खत्म। ये मन में भाव आ जाना कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं ये सोचूं कि मैं सेंटर की सारी गतिविधियां कंट्रोल कर रहा हूँ, अगर मैं जिस दिन, या मैं तो सेंटर छोड़ दूंगा तो सेंटर चलेगा नहीं। अगर मैं जिस दिन ये सोचने लगा, मतलब कि सबसे बड़ा क्या है, अहंकार। मेरे अंदर भी अहंकार आ गया फिर से। और ये जो अहंकार आएगा, ये क्या है, ये ठीक है, ये बताइए, मैं अगर सेंटर छोड़ के चला भी जाऊं ना, तो सेंटर चलेगा। चलाने वाला मैं नहीं हूँ, चलाने वाले भगवान है। एक आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बार क्या हुआ कि बाहर गए थे, वो जैसे आश्रम में लौटे, तो देखा कि मालूम में प्रसाद नहीं था। तो कुछ जो भक्त थे, वो क्या बोलने लगे, अरे प्रसाद नहीं है भैया, हम लोग लेके आ रहे हैं, हम लोग डोनेशन ला रहे हैं, हमको प्रसाद नहीं मिल रहा है। हम लाने वाले हैं डोनेशन, तो हमको प्रसाद नहीं मिल रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने बोला ठीक है, कोई यानी डोनेशन वगैरह लेने देने नहीं जाओगे, डोनेशन देने वाले नहीं जाओगे। तो फिर बोले, अरे प्रभु, महाराज, पैसे कैसे आएंगे, डोनेशन कैसे आएगा, सेंटर कैसे चलेगा, मठ कैसे चलेगा, आपका मठ कैसे चलेगा। बोला, करने वाले आप नहीं हो, भगवान। ठीक है, करने वाले कौन, आप नहीं हो, भगवान है। जो होगा हो जाएगा। एक दिन गया, कुछ नहीं आया, कोई डोनेशन आया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन वो नहीं आया, तीसरे दिन एक माता जी आती, उन्होंने अपने आप सब्जियां ला दी, तीसरे चौथे दिन एक प्रभु आते, वो उन्होंने दाल लाते, चावल ला दी। तो मन में ये क्या बता रहा है कि करने वाले हम नहीं है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। आज मैं यहाँ हूँ, कल कहीं और चला गया, मैं तो क्या ये सोचूं कि सिर्फ मेरे कारण ये सेंटर चल रहा है, तो ये मेरा अभिमान होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ जिसके थ्रू ये सेंटर चल रहा है। यहाँ पे इतने, मैंने जो आपको पहले ही बताया कि इतने सारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, इनके सहयोग के माध्यम से ही चल पा रहा है। नहीं तो क्या है कि अब जैसे कुकिंग है, मैं जाके अब ये मैं सोचूं कि भैया मैं बैठा रहूंगा, अपने आप बन जाएगा, नहीं भाई, इतने सारे जो डिवोटी है उनका सहयोग है ना। प्रभु जी वहां पे बैठे हुए, प्रभु जी उज्जैन में है, वहां से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इन सबका सपोर्ट है, और हम कर किसके लिए रहे, कृष्ण की तुष्टि के लिए करें, अपनी तुष्टि के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो ये सोच लेना कि मैं उस पोजीशन में पहुंच के ये सोच लेना कि हाँ मैं जो कर रहा हूं मैं ही हूँ, नहीं। हमको ये सोचना चाहिए हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, जो भी सेवा मिले कृष्ण की तुष्टि के लिए मिला है। तो ये इस भाव से अगर हम अगर सेवा करेंगे, तो वो बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, एक और चीज है कि मालूम है, हम अपनी संतुष्टि, अपनी मालूम है, अहंकार की तुष्टि में लोगों की निंदा करना चालू कर देते हैं। शास्त्र में 4 प्रकार के लोगों की निंदा करना करने को कहा गया है। एक गुण से हीन, एक विद्या से हीन, एक पंगु, और एक बहरा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता। तो गुण से हीन, अब मान लीजिए कि आप लोग भक्ति कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, आप लोग भक्ति कर रहे हैं। जो भक्ति नहीं कर रहा, उससे आप हीन भावना से देखेंगे क्या। हाँ, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे यानी कि कम से कम भक्ति के बारे में इंट्रोड्यूस करें, उसकी निंदा करें, नहीं बोलना देखो हम तो कितने श्रेष्ठ हैं। ये मन में आना भी अहंकार ही है ना, कि हम कितनी श्रेष्ठ भक्ति करते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। ये अगर भाव भी आ गया तो आप अहंकार हैं। तो मन में क्या भाव होना चाहिए कि भगवान सेवा, तो गुण से, कोई भी गुण से है भैया, बाहर इतने सारे लोग हैं, हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम वहां जाके उनको एटलीस्ट कृष्ण भक्ति मिल सके। ये हमारा दायित्व होना चाहिए, ना कि उसका उपहास करें। दूसरा विद्यासीन, जिसको कुछ नहीं आता। अब जैसे कि कुछ होते हैं ना जिनको आने लगा, फॉर एग्जाम्पल हमने भगवत गीता पढ़ लिया, अब जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने भगवत गीता भी पूरा नहीं पढ़ा, अगर मुझे इसका अहंकार हो जाए, नहीं देखो मेरे को तो भगवत गीता आती, आपको नहीं आती, तो ये भी तो अहंकार ही है। और हम उनकी निंदा करने लगे, अरे तुमको नहीं पता, मैं बताता हूँ ना। नहीं, आप अगर वो पूछा तो आपको समझाना, ना कि ऑर्डर देना कि नहीं, ऐसे लोग। तो जिसको नहीं आता भी, आपको निंदा तो नहीं करनी है ना उसकी, उसके भावना को ठेस नहीं पहुंचाना। तो ये कि एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करना कि हाँ इसको ऐसा पढ़ना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम भक्ति में करें तो हमको सपोर्टिव वे में करना चाहिए, ना कि मालूम है एक दूसरे की टांग खींच के। फिर तीसरा पंगु, पंगु का मतलब ये नहीं, लंगड़ा की बात हो रही है किसी प्रकार से, लंगड़ा मतलब कि जो अभी क्या है, भक्ति में बिल्कुल नया नया है, ये भी बात है कि उसको हमको सपोर्ट करना है धीरे धीरे।
करेक्ट, जो ना सुनने वाला है, ठीक है, जो नहीं सुन रहा है, ठीक है, आप अपना इनपुट कीजिए, आप अपना इनपुट दीजिए, बस। सो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, इनका कभी भी आपको ना मजाक बनाना है, ना उसका कभी उपहास करना है, क्योंकि ये करके क्या कर रहे हैं, हम अपने चरित्र को दिखा रहे हैं कि हम कितने हीन हैं। व्यक्ति महान तब बनता है जब वो मालूम है क्या करता है, त्याग करता है। व्यक्ति महान तब नहीं बनता है जब वो अपने त्याग को दिखाता है कि देखो मैंने किया। तो अहंकार जो तो मैंने आपको बताया, इन लोगों का उपहास, क्योंकि हमको क्या करना है, सपोर्टिव वे में लोगों को साथ में चलना। कभी कभी लोगों के मन में आ सकता है कि एक चीज ये भी आता है कभी कभी कि अ, हमको कुछ जो चीज है, क्या होता है कि जब हम किसी की अथॉरिटी लेते हैं ना, तो कभी कभी हमको बहुत सारी चीजें पसंद भी नहीं आती। एक्चुअली जो भी चीजें अथॉरिटी करती है, जो अथॉरिटी वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, सबके वेलफेयर के लिए करते हैं। वो ये उनका क्या त्याग है आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मालूम है जब त्याग क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते कि हम क्या त्याग कर रहे हैं। क्योंकि जब कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि वो त्याग नहीं दिखाते, लेकिन ये कि कभी उनके फैसले हमको इतने कड़े लग जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं, वो तो गलत ही कर रहे हैं। तो जैसे प्रभुपाद कितना टॉलरेट किए, प्रभुपाद के पास इतने हर दिन इतने मालूम कंप्लेन आते थे, इतने कंप्लेन आते थे। बोला कि टॉलरेट क्या करो, टॉलरेट करो, क्या करो, यानी कि उसको सहन करो। बोले कैसे, एज आई टॉलरेट यू, जैसे मैं तुमको सहन कर रहा हूँ। यही तो दिक्कत है लोगों की में, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। प्रभुपाद ने क्या बोला, देखिए कि जैसे मैं तुमको सहन कर रहा हूं, तुम उनको सहन क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना यहाँ पर कि हर किसी की स्वतंत्र इच्छाएं और हर किसी का एक नजरिया है, और उस नजरिए को आप जरा सा भी क्लैश करेंगे, थोड़ा सा भी क्लैश करेंगे, मतभेद होंगे ही होंगे। तो उस मतभेद को क्या कैसे बेटर है कि मानो उसको रिजॉल्व करना चाहिए, रादर देन कि भैया उसको बढ़ाना। तो अपने यानी कि तो यहाँ पे इसका एक ही सिंपल तरीका है कि कृष्ण की तुष्टि के लिए जितना भगवान की सेवा के लिए हमको मालूम है, जो हमारे अथॉरिटी असाइन करते हैं हम वो करते हैं, तो उतने में ही मालूम है सब, उतनी ही सेवा बहुत सफिशियंट है। तो आज जो श्लोक था, बहुत ही अच्छा श्लोक था। प्रकृते क्रियमाणि गुणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मक कर्ता अमिति मन्यते। तो इसमें शिल प्रभुपाद सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि देखिए, जो भौतिक व्यक्ति है और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसमें यही डिफरेंस है। जो भौतिक व्यक्ति है वो अपने आप को तुष्ट करना चाहता है, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो क्या चाहता है, वो भगवान में सब कुछ केंद्रित करके कार्य करता है। तो इसलिए जो एक भौतिक व्यक्ति है उसका जो अहंकार है वो बढ़ता ही जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके अहंकार में कमी आती जाती है। जैसे जैसे वो भक्ति को प्रैक्टिस करता है तो उसके अहंकार में कमी आती है। जो हम श्लोक बोलते हैं शिष्टाश्रम का, तणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनया सदा हरि। ये जो श्लोक है बोलने में आपको लग रहा है बहुत सिंपल, लेकिन इसकी जो लाइंस हैं, इसको अपने जीवन में ढालना जैसे भक्तों के लिए बहुत कठिन होता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, भक्ति जो है क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप ये नहीं सोच सकते कि कोई सेंटर के अंदर पैर रखा उसी दिन वो शुद्ध भक्त बन जाए। उस दिन वो शुद्ध भक्त नहीं, वो एक प्रोसेस। आज उसने मालूम है क्या है, स्टार्ट किया है, धीरे धीरे मालूम है क्या होगा, कि प्योरिफिकेशन होगा। इसलिए ये एक्सपेक्ट कर लेना कि कोई पहले दिन आके शुद्ध हो जाएगा, नहीं। तो उसकी क्या होता है कि आया वैसे हम क्या होता है कि अरे वो तो सेंटर में आता है, वो यहाँ जाता है वहां जाता है, नहीं, वो चीज नहीं देखना है। वो सोचना है उसको कैसे उसके अंदर नई चीज हमको लानी है, उसमें इंक्लूजन करना है। तो तो ये यही तो फिर डिफरेंस होगा एक आपके भौतिक व्यक्ति में और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में, क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं। अगर आप भी उनके जैसा करने लगेंगे तो फिर उनमें और आप में क्या डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने जो चीज भेद की है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति और एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति, ये डिफरेंस हमको मालूम, ये जो उन्होंने प्रभुपाद ने बताना चाहे, तो हमको भी चाहिए कि हम भी अगर सेंटर में कोई व्यक्ति आ रहा है तो हम चाहें कि उसमें क्या हो, कि उसमें एलिवेशन आए दिन ब दिन, ना कि उसके अंदर कोई कमी देकर हम उसको यानी मैग्नीफाइड करते रहे, कि बड़ा करके देखते रहे। क्योंकि भैया कमी तो मेरे अंदर भी होगी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप अगर अभी सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे के अंदर कुछ अच्छा ही है, उसको देखकर ही आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करना है
कि भगवान हम जो कर रहे हैं भगवान के प्रति, भगवान के प्रति शरणागति होकर ही हमको करना है, ना कि खुद को यानी कि क्रेडिट मानकर, और खुद को ये नहीं सोचना चाहिए मैं हर चीज का कंट्रोल करने वाला हूँ। तो ये भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्णा। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो कोशिश करूंगा मैं 5 मिनट, अगर किसी के प्रश्न है तो थोड़ा कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है, कैन यू रीड? आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा जो भी अगर मेरे आज कुछ आप लोगों को मेरी बातों से कुछ बुरा लगा हो, क्योंकि क्या बस हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं देखिए हमारे आचरण से हम सुधार सकते हैं, हम किसी और के माध्यम से नहीं कुछ सुधार सकते। माता जी उनके अहंकार को भी ठेस पहुंचती, क्योंकि प्रकृति मालूम है सबके अहंकार को चूर कर देती है। आप ये सोचिए अर्जुन को अहंकार था कि मेरा गांडीव ने ही मालूम है क्या किया है, पूरा महाभारत का युद्ध जीता है। जब मालूम कृष्ण चले गए धरा से, तो डाकुओं ने उसमें हमला बोला, उनके ऊपर हमला बोला, उनका मालूम है वो डाकुओं से हार गए। तो कृष्ण को क्या कहते हैं, अर्जुन का अहंकार था कि मैं ही करने वाला हूँ, मैंने ही मालूम सबको निपटाया, वहां पे क्या क्या खत्म किया है। तो उनका अहंकार चूर हो गया। आप ये चिंता ये प्रकृति ऑटोमेटिक कर देती है। हम ये सोच, जब उनके अहंकार को चोट पहुंचती है ना, तो एक्चुअली एक्चुअली राइट टाइम होता है कि हाँ, कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो उस समय वाले में जब अच्छा संग होता है, जैसे हम लोग बहुत यानी कि प्रयास करते हैं, जब हम पिचिंग करते हैं तो कई लोग मालूम होते हैं हमको तो सब कुछ पता है। इनिशियल में हमको मालूम है, बड़ा शो करते हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली मालूम है जब वो संग में रहते हैं तो वो मालूम धीरे धीरे समझ जाते हैं और वो ढल जाते हैं। तो अहंकार को आपको कर, आप वहां जाके उसको तोड़िए उसके अहंकार को। प्रकृति अपने आप धीरे धीरे, आप अपना मालूम है आचरण अच्छे रखिए, आचरण के माध्यम से आप देख, आप अपने आचरण को अच्छे रखिए, वो अपने आप आपके प्रति क्या होगा, हम आचार से प्रचार करते हैं ना। तो आपका आचार बस अच्छा रखिए, आपके मन में अच्छी बात, उसके लिए आप अच्छा ही कीजिए। आप अच्छा कीजिए, अच्छा करते जाइए, देखना एक दिन स्वाभाविक सी बात है वो आपसे मालूम है इंस्पायर होगा, क्योंकि जब उसके अहंकार को चोट पहुंचेगी तो वो ऐसे व्यक्ति को तलाश करता है जो कि क्या हो, सही है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो लोग बाग आपके और डेफिनेटली आपके और एक्सेप्ट होंगे। हाँ, प्रश्न क्या है? अच्छा, ठीक है। तो अहंकार ऐसा है कि अपने आप प्रकृति तोड़ देती है। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस मेरे छोटे मुंह से आपने इतनी सारी बातें सुनी और आपने मुझे टॉलरेट किया, एक्चुअली आप लोगों ने मुझे टॉलरेट किया है, तो उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि करीबन 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया। आप लोग नैतिक हु वर्क्स एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन अवर शास्त्र, शास्त्र स्पेशली गीता। नैतिक हु वर्क्स एज पर इंस्ट्रक्शन, कौन करता, गिवन अवर शास्त्र स्पेशली गीता। रीता Mataji, can you please actually ask, can you ask your question properly by your own voice, because I am not getting it properly. Are you there? रीता Mataji. रीता Mataji, can sorry Prabhuji, it is not a question. Okay. Oh sorry. तो नैतिक नैतिक काम का, नैतिक, यस, एज पर यानी कि इंस्ट्रक्शन ऑफ द भगवत गीता, इफ यू आर डूइंग द राइट वर्क, यदि हम सही काम कर रहे हैं, मतलब कि नैतिक काम, कैसे काम, जो कि भगवत गीता की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, तो उसे नैतिक कहा जाता है, नीति के हिसाब। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। तो और ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की माता जी भूख स्तुति करता हूँ। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, अपने ईगो को काबू
हाँ, वो तो सबके अंदर ही आता है। हम्म। हाँ, उन्हें बोला ईगो, सबको सबके अंदर ईगो होता है। हाँ, जैसे कोई भी एक्चुअली क्या होता है कभी हम जैसे हम कहा ना कि अगर हमारे इच्छा के विरुद्ध कोई बोलता है तो हमको ऑब्वियसली बात है, बुरा तो लगता है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि मुझे कीर्तन बहुत पसंद है और मुझे कीर्तन करने नहीं दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, कि मैंने क्या बुरा कर दिया और मेरे ईगो को ठेस पहुंचेगी। तो ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि भैया कि अगर मुझे कीर्तन नहीं करने दिया तो मतलब भैया सामने वाले, हमको ज्ञान होना चाहिए। तो इस समय हमको ज्ञान क्या, अगर हमारे अंदर प्रॉपर ज्ञान है और हमने फिलोसफी हमने समझी है तो हम समझेंगे भैया सामने वाले को कीर्तन करने दिया, उसके अंदर की इच्छा है, भाई आप तो करते हैं, अब अच्छी बात है आप करते हैं, लेकिन फिर सामने वाले को मौका दिया गया है, मतलब कि उसके अंदर भी वो भावना है, लेकिन वो आपके कारण छुपी हुई है। आप उसको मौका तो उसको मौका दिया है तो उसको हमने तो ये एक्चुअली जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ज्ञान, जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे एक्सपीरियंस करेंगे तो ये चीज हम समझ पाएंगे। माइक नहीं है। हरे कृष्णा। तो ये कि ईगो आ सकता है, लेकिन मैं आपको इसे यही सोल्यूशन दिया कि रीजन ये है कि जब ज्ञान पूरी तरह से, जब जनरली जब ज्ञान पूरा क्लियर नहीं होता, अज्ञानता में हम थोड़े रहते हैं, तो एक्चुअली ये ईगो ज्यादा हमको इफेक्ट करता है। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है तो वो ईगो हमको इफेक्ट नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि अज्ञान जहाँ पे ज्ञान नहीं, जहाँ पे जैसे जैसे मैंने कीर्तन का एग्जांपल दिया तो मुझे ज्ञान आ गया कि भाई उसके मन में भावना थी, इतने दिनों से इच्छा थी उसके उस बच्चे के करने की या उस यानी भक्ति के करने की, और मेरे कारण वो हमेशा अपनी भावना को दबा के रखा। आज वो, आज कम से कम मेरे कारण ही वो कीर्तन कर पाया, कि मैं आज चुप था तो एटलीस्ट उसको मौका मिला कीर्तन करने का। तो ये भावना एक्चुअली आना चाहिए। ये भावना कैसे आएगा कि अगर हम एक्चुअली राइट तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम सही तरीके से भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भावना आ पाएगी। नहीं तो क्या है कि अहंकार ही रहेगा हमारे अंदर। अभी भी हमको प्योरिफिकेशन की अभी भी जरूरत है। जी प्रभु। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है कि मालूम है कि ये है कि भगवान के अर्जुन भगवान का सहयोग उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उनके मन में अहंकार आ गया। तो हम तो यही तो चीज है प्रकृति, जहां पे भी अगर आपने भगवान को डिवॉइड किया, भगवान के से आप थोड़ा हटे, वहीं पे आप क्या करेंगे, सीधे भगवान की जो प्रकृति है और प्रकृति का जो, तो आप प्रकृति का जो काम कर जाएगी तो, और आपको आप तुरंत आपका जो ईगो है वो तुरंत हर्ट होगा और आपको अहंकार तुरंत बढ़ जाएगा। तो हमको चाहिए, तो हमको ये चाहिए कि हम अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जो भावनाएं आती हैं वो हमारे अंदर ना आए। ना आए मतलब कोशिश करना चाहिए उसका कॉज, मतलब समझना चाहिए कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। हाँ, ये थोड़ा ये जरूर डिफिकल्ट है प्रभु जी, बहुत डिफिकल्ट है कि कोशिश जो हम कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आपको हमको यहाँ पे अपने आप को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या होता है सेटिस्फाई नहीं, नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, मेरे को कीर्तन करने नहीं दिया तो नहीं करने, मुझे सेवा नहीं करने दिया तो नहीं करने दिया, मैं करके ही रहूंगा। जितना हमको इंस्ट्रक्शन मिले, जो इंस्ट्रक्शन है हमको वो अगर हम फॉलो करेंगे बस उतने में तुष्ट रहना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर मुझे सेंटर में बोला जाए कि आप ये सिर्फ आप बस आइए यहाँ पे बैठिए, तो मैं आके चुपचाप बस बैठे रहूंगा, तो ठीक है भैया, क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं निकलती, पर इच्छाओं का मालूम है यूज किया जाता है। भले ही बहुत सारे हमारी इच्छाएं, लेकिन उसका सही समय पे सही समय पर आने पर हमारा किया जाता है, क्योंकि जो भी हमको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उस हिसाब से होते हैं। मैं आपको बताऊं तो मैं 2011 से मालूम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 4 साल मैं बेस में था, 2 साल इंदौर में था, बेस में ही था। मैंने कभी प्रीचिंग नहीं किया, कभी प्रीचिंग नहीं किया। इवन जो शुभम बेले प्रभु है वो तो आए छिंदवाड़ा से, उठा के मैंने उनको सिर्फ बेस में ले गया। मैंने एक प्रीचिंग नहीं किया। तुकाराम प्रभु थे, वो प्रीचिंग करते थे, पर मेरे मन में कभी क्योंकि मैंने को पता था कि मैंने कभी मन मेरे को कभी कभी लगता था कि मैं मुझे क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली दैट इज माई ट्रेनिंग पीरियड, क्योंकि मैं उस समय ऑब्जर्व कर रहा था किस तरीके से प्रीचिंग होती है।
6 साल बाद जब मुझे मौका मिला तो फिर मैं कुछ कर पाया ना, कि जो चीज मैंने सीखा। तो भले मेरे को समय लगता, मेरा अहंकार में ये मेरा मेरा ये अहंकार बोल सकता था कि मुझे क्यों नहीं, सब लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, सबके अंडर गाइडेंस में कोई ना कोई स्टूडेंट है, मेरे गाइडेंस में कोई स्टूडेंट नहीं है। इवन ये हुआ था कि सेकेंड थर्ड ईयर में जहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते थे, मुझे वहां से हटाकर दूसरे बेच में कर दिया गया था जहाँ पे सारे सीनियर थे। अब ये था कि मैं फाइनल ईयर में था, मैं सोच रहा था कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं गाइडेंस करूंगा, तो मैंने सोचा गाइडेंस करने को मिलेगा, लेकिन मुझे क्या किया गया, तो मुझे दूसरे बेस में शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पे ऑलरेडी मालूम में सीनियर थे। तो यहाँ पर देखिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। मैंने 4 साल, जब छठवें साल में इंदौर में रहा तब भी प्रीचिंग का मौका नहीं। डिवोटी जो थे प्रीचर थे वही प्रीचिंग करते थे। 7वें साल में भी यही, मतलब कि छठवें 7वें साल में यही हुआ। फिर 8वें साल में जब 2017 में यहाँ पर आया, तो यहाँ पर यहाँ पर प्रीचिंग करने के लिए वैसा कुछ था नहीं, लाइक कुछ तो होगा नहीं। फिर 1 साल रायसेन चले गए, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रीचिंग ना के बराबर। लेकिन फेवरेबल टाइम आया, अभी जो फेवरेबल टाइम आया जिसमें मुझे प्रीचिंग का अवसर मिल रहा है, कम से कम मैं यानी कि स्टूडेंट से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। तो यही कहा जाता है ना, कभी कभी हमको ये लगता है कि हमारे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, क्यों हो रही है भैया? वहां पे आपको ऑब्जर्व, आपको मालूम उस समय ऑब्जर्व करना चाहिए। एक्चुअली इट इज अवर ट्रेनिंग पीरियड, वो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। हम क्या सोचते हैं कि क्या हो जाते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। तुरंत हम रिएक्ट करेंगे क्या होगा कि क्या हम तुरंत रिएक्ट करेंगे, हम सत्यानाश कर लेंगे। तो उस दिन बोलता कि नहीं आप मुझे प्रीचिंग करने नहीं दे रहे, मैं तो बेस छोड़ के जा रहा हूँ। ये अगर मैं बोलता तो क्या होता? हाँ, रीजन ये वहां पे मैं टिका क्यों रहा, क्योंकि जो डिवोटी थे वो बोलते ठीक है, वो मुझे यानी कि बांध के रखे हुए थे, उनका एसोसिएशन था, उतने में मैं खुश था, बट ठीक है। लेकिन उस दिन मैं ये सोच लेता कि नहीं, मैं देखो 6 साल हो गए भैया, इतना ज्यादा मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर लिया, मुझे तो प्रीचिंग करने दीजिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो उस दिन अगर ये मैं सोचता तो छोड़ के चला जाता तो क्या हो जाता, खत्म। उसी दिन मालूम इस्कॉन से टाटा बाय बाय हो जाता मेरा, हेलो बाय बाय। तो पेशेंस, कि आपके अंदर जो एबिलिटी है ना, उसको हमको ट्रेन करना है, क्योंकि हम श्रवण करने के माध्यम से, श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम चीजें लर्न कर रहे हैं। हम यहाँ पे जैसे श्याम सुंदर प्रभु को हम ग्लोरीफाई क्यों करते हैं, श्याम किशोरी माता जी का ग्लोरिफिकेशन क्यों होता है? क्योंकि उन्हें इतने साल मालूम है, श्याम सुंदर प्रभु का इतना यानी बिजी ऑफिस है, एलआईसी में दिन भर काम करते रहे, लेकिन साथ साथ भक्ति भी मेंटेन कर रहे हैं। पेशेंस, बिना यानी कि नांगा करे हुए हर दिन आपको माला कंप्लीट करनी है। तो ये, और उसके साथ साथ मालूम प्रीचिंग भी स्टार्ट उन्होंने की, इनिशिएटिव लिया। इसलिए भक्ति में हम ये सोचे कि एक ही दिन में सारा का सारा रिजल्ट मिल जाए, या फिर हमको कुछ दिन हुए, कुछ साल हुए, कुछ महीने हुए, और हम सोचे कि सारा सब कुछ मेरे पे सेंट्रिक हो जाए। यही एक्चुअली हम लोग गलती करते हैं सबसे जनरली, कि हम सोचते हैं कि मैं ही, कि मैं कर सकता हूँ ना, मैं, मुझे क्यों मौका नहीं दिया जा रहा, मैं तो हूँ। हाँ, सबको मौका, सबका एक फेवरेबल टाइम होता है जिसमें उसको दिया जाता है, उसमें वो ग्रो कर पाता है। हम ये सोचे कि क्या है कि हर तरह का, इसलिए मालूम है अनुकूल समय का हमको करना चाहिए, और अनुकूल समय आता है। अब ये सोचिए, अनुकूल मेरे को 7 साल बाद मिला, मुझे अनुकूल समय 7 साल बाद। मुझे दीक्षा कितने साल बाद मिली? 5 साल बाद दीक्षा मिली। जब 4 साल का यानी 5 साल का मुझे कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ा। मैंने इच्छा किया, मुझे दीक्षा तुरंत नहीं मिली, क्या 5 साल का पहले पूरा मैंने मेहनत किया, उसका यानी कि फल जब जाके मिला। कभी मैंने इच्छा भी नहीं की, इवन सिर्फ उस दिन मेरे मन में प्रश्न आया था, जनवरी का क्या महीना था, नवंबर का महीना था। मैंने प्रभु जी के पास गया और मैंने कहा कि प्रभु जी दीक्षा कैसा, क्या दीक्षा का क्या है? तो जैसे ही मैंने बोला तो कोई बोला कि आपको दीक्षा करना है क्या? मैंने बोला प्रभु जी ये तो आप पर डिपेंड करता है, अगर आप चाहेंगे तो पॉसिबल है, अगर आप, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आईडीसी कर लो, फिर उसके बाद हम रिकमेंड करेंगे। तो बस एक बात, मेरे बस उस समय मेरा 5 साल बाद मेरे मन में एक इच्छा है, क्योंकि 1 साल पहले हमारे एक और भक्त का दीक्षा हो चुका था, हमारे क्लासमेट का, तुकाराम प्रभु का, तो मेरे मन में थोड़ी सी इच्छा है, तो इच्छा की मतलब फेवरेट, तो गुरु को लगा कि ये फेवरेबल टाइम है, ये फिक्स है, ये फर्म है, इसलिए क्या हुआ, दीक्षा हुआ। अगर वो फिक्स है, वो फिक्स नहीं होता, फर्म नहीं होता, तो हो पाता क्या? नहीं हो पाता। तो रीजन ये है कि वी नीड समटाइम,
नीड इट्स फेवरेबल एटमॉस्फेयर, कि हम अनुकूल परिस्थिति जब आती है तब हमको सारा चीज मिलता है। ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा कन्वर्सेशन, तो मैं यही रखना चाहूंगा। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की धन्यवाद सभी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए दोस्तों का। धन्यवाद। हरे कृष्ण।